हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। टारगेट 90+ है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। एक भी नंबर आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। जो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जो हर साल पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, पहला आप लोग देखो, पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो, लिखा हुआ है लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, अच्छे से व्यवस्थित करना है, तो आप इसे कैसे करोगे ये ध्यान से देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 इंग्लिश के लिए। देखो, आपको सबसे पहले लिखना है रिग्रेटिंग हिज लॉस। जो आपका लॉस हिज रिग्रेटिंग लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है, आपको रीऑर्डर करना है व्यवस्थित। तो यहां आपको लिखना है रिग्रेटिंग हिज लॉस। ठीक है, रिग्रेटिंग हिज लॉस। फिर आपको एक छोटा सा कॉमा लगा देना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है द ग्रेडी केलर, द ग्रेडी सेलर, जो लालची सेलर था, ठीक है, वो क्या हुआ, क्राइड। ठीक है, ये आपका व्यवस्थित हो गया। काफी आसान है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये हमारा पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, आपको कंप्लीट ही कर लेना है। देखो, बहुत आसान है। आपको लिखना है रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड, बस इतना आपको करना है। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये सारे नोट कर लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में यही सारा आएगा। मैं सारा क्वेश्चन, सारा आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, सारा मैं आप लोगों को सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश के लिए। दूसरा देखो, लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब इसको आपको रीऑर्डरिंग करना है, तो अब आप लोग इसे कैसे करोगे। यहां आप लोगों का माई है, माई, एंड अब आप लोगों को फादर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, माई फादर यानी कि मेरे पिताजी। टॉट मतलब सिखाते हैं, TAUGHT। ठीक है, आपको केवल रीऑर्डर करना है, कुछ मतलब चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसे आपका सब्जेक्ट है, फिर आपको वर्ब करना है, फिर मी ऑब्जेक्ट है, फिर आपको स्विमिंग अदर वर्ड, बस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को कुछ चेंज इसमें नहीं करना है, केवल रीऑर्डर कर देना है बस। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, आपको तैयार करके ही जाना है। आप लोग ये सारे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस तैयार कर लेना। यहां से मैं गारंटी लेता हूं 100% की आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, और ये सारे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। ये देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। इसको आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है रेगुलर, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करने से। कीप्स रखता है, अस मतलब हमें, फिट मतलब फिट। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे। ये आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस तैयार कर लेना है। ये मैंने आपको बता दिया 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है, कई सारे गाइड को लिया है, तब ये इंपॉर्टेंट छाटा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं कि इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाए। ठीक है, अब आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज देखना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला आप लोग चेक कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल।
आई नो हिम वेरी वेल। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बेस यही होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, और थोड़ा सा रूल्स है, ठीक है। जैसे आपका ये कौन सा टेंस है, आई नो हिम वेरी वेल, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है अगर आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को आई नो हिम, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हिम आपका सब्जेक्ट बनाते समय ही में बदल जाएगा, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। ही अब यहाँ इज लग जाएगा, ही के साथ इज लगता है, इज। अब नो, देखो एक बात याद रखना, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। देखो हमेशा जो है ना, अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्रिया के थर्ड फॉर्म। नो, अब यहाँ टू लगाना है, ठीक है, टू। अब आपको लिखना है मी, मी आपका ये जो है ना, यहाँ आप याद रखना कि ये आपका थोड़ा सा चेंज है क्योंकि नो है, इसलिए टू मी लग जाएगा, ठीक है, टू मी। अब आपको वेरी वेल लिख देना है जैसा आपको दिखा रहा है। बस ये हो गया पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव से पैसिव, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको इससे कंप्लीट कर लेना है, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। ये थोड़ा सा आपका चेंज है क्योंकि अगर आप वैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो ये आपका जो इससे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय वाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपका नो है तो इसलिए नो के साथ टू लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, तो तैयार कर लेना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब यहां ये ध्यान से समझना, लिखा हुआ है डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, ये आपका इंट्रोगेटिव है। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले आप ये देखो कौन सा टेंस है, लिखा हुआ है डिड यू, डिड आपका यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है अगर आप पैसिव में चेंज करोगे। तो अब आप ध्यान से देखना, यहां आपका जो योर वर्क है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। जो योर वर्क है ना ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन डिड के स्थान पर वाज का प्रयोग करना, क्योंकि वाज या वर्क का प्रयोग किया जाता है पैसिव में चेंज करते समय। वाज योर, ठीक है। अब योर वर्क आप सब्जेक्ट बना लो, योर वर्क, ठीक है, योर वर्क। अब आप लोग यहां फिनिश का थर्ड फॉर्म लिख देना, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। अब देखो इन टाइम, इन टाइम जो आपका ये अदर वर्ड है इसको पहले लिख दिया गया है, फिर वाई का प्रयोग करके आप सब्जेक्ट को लिख सकते हो। सब्जेक्ट यूं है तो यूं आपका यूं ही रहेगा, और आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना। ये देख सकते हो कितना आसान है पैसिव वॉइस में चेंज करना, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। ये आपका पैसिव वॉइस है। देखो अगर आप कोशिश करोगे तो ये सारे बहुत इजी लगेंगे, आप इसका प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो तो ये सारी चीजें याद रहेगा। और अगर आप इसके रूल्स जानते हो तो आपको हमेशा कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत बना सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है। लिखा हुआ पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। देखो यहां आपको कैसे चेंज करना है, यहां आपका क्या है ऑब्जेक्ट, यहां आपका द फ्रीडम फाइटर्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट बना लो, ये सबसे बड़ा काम होता है इसमें। द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। अब यहां आपका इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एस लगा हुआ नहीं कि बहुत सारे फाइटर्स हैं, तो आर का प्रयोग करो, ठीक है, आर। अब यहां ऑलवेज आप इसके साथ लगा लो, ऑलवेज, क्योंकि इसके साथ ही लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां एडमायर्ड कर देना, क्योंकि एडमायर का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड बाई। अब बाई आपका यहाँ पीपुल आपका सब्जेक्ट है तो पीपुल लिख दूं, पीपुल, बस हो गया। तो ये है एक आसान तरीका जो कि आप लोगों को ये सारे पता होंगे, लेकिन ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे को आप कंप्लीट करके ही पेपर देने जाना। ये सारा मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पेपर देने से पहले इन सारे का आप रिवीजन एक बार कर लो और इन सारे को कंप्लीट कर लो अभी से, ठीक है। ये हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराया है। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से कोशिश किया है कराने का। अब आप लोग देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी है बहुत ही ज्यादा वीआईएमपी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे को कंप्लीट करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। पहला आप लोग देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ he said you must work hard, ठीक है, he said you must work hard। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, ये बहुत आसान है डायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से देखना। सिंपल तो बहुत है, तो वो ही सैड आपका ही सैड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर सैड टू होता
तो मैं टोल्ड कर देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप डैट का प्रयोग कर लो, डैट, ये तो पता ही होगा। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आपका किससे बदलेगा, आप लोगों का ये हो जाएगा ना आपका, ठीक है। अब देखो यहां जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां हम लोग मी मान लेते हैं, यानी कि यहां आपको आई लगा देंगे, ठीक है, आप लोग यहां आई लगा देना, ठीक है। अब यहां आपका मस्ट है, मस्ट लिख देना, मस्ट वर्क हार्ड। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगा के इसे करना होगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो थोड़ा सा, जैसे आप लोगों का है यहां आप लोग लिख सकते हो ही एडवाइज्ड मी टू, जैसे मी मान लिया जाता है, लिखो या ना लिखो, टू वर्क हार्ड। लेकिन ये आसान तरीका है, दो तरीके से इसे बनाया जा सकता है, ये आपका आसान तरीका है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा है पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दूसरा आप लोग समझो, दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा लॉन्ग है तो ध्यान से समझना, ये सारे आप लोग पढ़ के ही जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इसको लिखने में, बनाने में, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ द टीचर सैड टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। अब ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां आपको लिखना है द टीचर सैड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टर लगा देना, क्योंकि देखो टीचर सैड टू द प्रिंसिपल, मतलब टीचर छोटा है लेकिन प्रिंसिपल बड़ा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट ही करेगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्टेड आप लिखना, रिक्वेस्टेड। अब यहां अब आप लोग क्या करोगे, यहां आप लोगों का द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, फिर यहां आपको टू लगाना है, केवल टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को स्थान पर टू, और प्लीज सब हटा देना क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया है। तो आप लोगों को लिखना है ग्रेंट, जैसा ये जैसा लिखा हुआ है ग्रेंट मी, आपका फर्स्ट पर्सन का है, टीचर से बदल जाएगा तो आपका हिम हो जाएगा, हिम। अब आपको लीव जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है, लीव फॉर 2 days, बस हो गया। ये आप लोग कॉमा लगा दो, बस, क्या दिक्कत है इसमें, काफी आसान है, आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा है स्टूडेंट सेकंड नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, थोड़ा अलग है लेकिन ये इस टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। लिखा क्या है ये समझो, माई फादर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एन आइडियल गोसिप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बेकार की बातचीत में, ठीक है, गपशप में अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। तो ये आप लोग समझना, इसको कैसे चेंज करोगे। देखो माय फादर सैड टू मी, मतलब मेरे पिता कह रहे हैं ना, तो मेरे पिता एडवाइस ही देंगे, कि एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ऐसा मत करो, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो यहां आप लोगों को लिखना है माई फादर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड आप लिख देना, ठीक है। ध्यान से समझना यार, बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा लिखोगे। एडवाइज्ड यहाँ आपका मी है तो मी लिख लेना ऐसे, फिर आप लोग समझना, जैसे यहाँ टू लगाए हो ना, वैसे यहाँ भी आप लोगों को क्या लगेगा, यहाँ आप लोगों का नॉट टू लग जाएगा। क्योंकि नॉट टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ डू नॉट है तो इसलिए आपका नॉट टू में चेंज हो जाएगा, वेस्ट, नॉट टू वेस्ट, ठीक है। अब योर आपका मी से बदल जाएगा, माई हो जाएगा, माई टाइम इन एन, जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है, बस अब आपका हो गया। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको थोड़ा रूल्स आता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप सारा आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ये सारे बहुत आसान है, अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, ऐसे आपका पूरा ग्रामर खत्म करने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको समझना है। आप लोगों को ये सारे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग वहां अच्छे से लिख देना, ऐसा नहीं कि यहाँ आप भूल जाओ, इसको आप 2-3 बार रिविजन कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है पंचुएशन।
पंक्चुएशन आप लोगों को पता होगा, पंक्चुएशन जिसमें आप लोगों का कॉमा या फिर इनवर्टेड कॉमा एंड आप लोगों का फुल स्टॉप ये सारे नहीं लगे होते हैं, आपको लगाना है। जैसे कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखा रहता है, उसे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला आप समझो, यहां लिखा हुआ आई सैड टू श्याम। देखो आई सैड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ देखो पीछे ना तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ना आई आपका पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं है। तो ये आपको करना है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या गलतियां हैं। जैसे आई है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो आई सैड ये आपका डायरेक्ट है, तो आई सैड टू श्याम, आई सैड टू श्याम। फिर आपको यहाँ कॉमा एंड यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। अब आपका यू आपका स्टार्ट होगा कैपिटल से, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। बस ये आपका वर्क हार्ड, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ आप फुल स्टॉप लगाना, यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये आपका पूरा हो चुका है। बस इतना ही आप लोगों को करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, यही आपकी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आपका जो डायरेक्ट वाला है, इसको आपको ये फुल स्टॉप नहीं और आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, ये सारी चीजें आपको लगाना रहता है। जैसे दूसरा भी इसी टाइप से है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने सोचा सेकंड भी इसी टाइप से लिया जाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नंबर आप देखो लिखा है माई फादर सैड टू राजू, फिर यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। अब इसको आप कैसे करोगे, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो यहां आपको लिखना है माई फादर, ठीक है। यहां आप लोगों को लिखना है सैड टू, देखो ये आपका नाम है तो इसका आर कैपिटल कर देना, राजू, ठीक है। फिर यहां आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाना, यू, ठीक है। शुड जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दो, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, ये एस कैपिटल संडेज। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आपको फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, इतना आपको ध्यान देना होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते तो उनका नंबर कट जाता है। तो ये सारे आपको कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये सारे कंप्लीट कर लेना। और आप लोग यार शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना, ठीक है। देखो यहां आप लोगों का जो तीसरा है लिखा, आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। अब आप इसे कैसे करोगे, ये आपका और ज्यादा आसान है। जैसे इस वाले में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप ये सारे ध्यान देने होते हैं, लेकिन इसमें और कुछ नहीं ध्यान देना है। यहां आई पहले आप कैपिटल कर लो, आई एम, ठीक है। अब आपका गोइंग है, गोइंग लिख लो, गोइंग टू। अब अलीगढ़ यहां है तो अलीगढ़ में ए आप कैपिटल कर लेना, अलीगढ़, क्योंकि ये आपका एक स्थान है अलीगढ़, ठीक है। अब आपका जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दो, अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। बस ये आपका हो गया स्टूडेंट आपका पंक्चुएशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस है, वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। देखो मैं ऐसा वीडियो दूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा हिट करे, ठीक है। तो वही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से समझ लो इन सारी को देखोगे तो आपके मन में कोई ना कोई रूल आएगा कि आखिर हम कैसे करेंगे। अब इसी टाइप का कोई दूसरा दे दिया जाएगा तो आप कर दोगे कि नहीं। इसी टाइप का अगर कोई दूसरा दे दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए थोड़ा सा चेंज, तो आप कर लोगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाए, फुल स्टॉप लगाए, हो गया खत्म। तो इससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी भी मिलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी मिल गई। अब आप लोगों को ये आपको समझ में आ गया पंक्चुएशन। अब आप लोग देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ध्यान से समझना। मैं आपको 4 प्रीपोजिशन बताने वाला हूं, लेकिन ये समझना कि ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, लिख दो, 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। अब आप समझो कौन कौन सा है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलो हम आप लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आप समझो, पहला सीता डाइड, फिर यहां आपका डैश 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 डैश, फिर यहां लगा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है।
अब आप लोगों को यहाँ क्या भरना है, लिखा है विथ बाई ऑफ, तीन आपके ऑप्शन है, एक है विथ, एक है बाई, एक है ऑफ। ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी तीन ऑप्शन रहेंगे, कोई एक भरना रहता है जो आपको पता हो अच्छी तरह से। तो यहाँ हम आपको भरना है ऑफ, डाइड के साथ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ सेकंड नंबर देखो कि ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर यहाँ आपको डैश 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 थेफ्ट, यहाँ आपका लिखा है फॉर ऑफ विथ, तीन ऑप्शन यहाँ भी हैं। इसके साथ जो है ना, इस चीज के साथ हमेशा याद रखना, कहीं भी आ जाए इसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विथ का। तो ये आपका याद हो गया होगा। यहाँ आप देखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, जो कि आप लोगों को वैसे भी पता होगा। ही इज सफरिंग, फिर डैश डैश फीवर, तो वैसे भी आपको पता होगा, मन में एक ही चीज आता होगा, फ्रॉम विथ फॉर क्या आता है, फ्रॉम, क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एप्लीकेशन लिखते हो उसमें रहता है, तो यहाँ आपका फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम। अगला देखो जो हमारा है चौथा नंबर, ये और ज्यादा आसान है, लेकिन इस टाइप का एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आता है। लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर, और यहाँ आपका 2005, ऑप्शन है सिंस फॉर एट, देखो सिंस या फॉर का ही प्रयोग किया जाएगा, अब सिंस का प्रयोग किया जाएगा या फॉर का। देखो यहाँ आपका 2005 जो है ना, एक निश्चित समय है, मतलब 2005, तो इसलिए आपका यहाँ निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग करो, बस सिंस का प्रयोग हो गया। तो ये आपको चार इंपॉर्टेंट आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगा कि हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत आसानी से, कोई दूसरा भी आएगा तो ट्रांसलेशन कर लोगे, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे रूल्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ, ठीक है। आप लोग किसी को भी चेंज कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहले एक बार इसे ध्यान से पढ़ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, एक बात पता होना चाहिए, कौन सा टेंस है ये पता होना चाहिए, जैसे आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया और चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। इतना ही बड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस इससे ज्यादा लॉन्ग नहीं आएगा। अब इसको कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले ये देखो, आपका सब्जेक्ट तो सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ एक चींटी, ये तो सभी को पता है कि ये सब्जेक्ट है, कौन है, एक चींटी। तो सबसे पहले आप एन आंट लिखो, एन, एक चींटी हो गया, ठीक है, ANT है। अब पीछे से आप शुरुआत करो, पीछे से देखो, रही थी, तो ये आपका हो जाएगा वाज। बहना का क्या होता है, बहता, पीछे से चलो, बहती जा रही थी, तो बहना का क्या होता है, फ्लोइंग, FLOW, फ्लो होता है लेकिन ING जोड़ा जाएगा, फ्लोइंग। अब देखो मे, ठीक है, मे एंड यहां देखो ध्यान से, नदी की धारा, तो अब आप लोगों का यहां एक प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, एलोंग, एलोंग, ठीक है। अब नदी की धारा, तो धारा आपका क्या है, धारा, तो धारा आपका लिखो, जैसे पीछे से मैं कह रहा हूं चलो, ठीक है, में, और यहां नदी की धारा, तो धारा का आपका क्या होगा, द करेंट, द करेंट मतलब होता है धारा, CURRENT, करेंट। अब यहां का हो जाएगा ऑफ, एक नदी का हो जाएगा ए रिवर, बस हो गया, बन गया। तो मैं कैसा बताया, ट्रिक समझ में आया, पीछे से आपको चलना है, हर एक में ये नहीं अप्लाई होता, लेकिन हाँ अप्लाई हो जाता है। जैसे वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, कौन किनारे आने की कोशिश कर रही थी, यानी कि इट, यहां आपको इट लगाना है, इट वाज, मतलब इट वाज ट्राइंग, कोशिश करना, TRYING, ट्राइंग, ठीक है। तो यहां आपको लिखना है इट वाज ट्राइंग टू कम, मतलब आने का, टू कम मतलब आने का, ठीक है, किनारे यानी कि टू कम। अब आपको यहां लिखना है टू द बैंक ऑफ रिवर, टू द बैंक लिख सकते हो, बैंक मतलब हो गया किनारा, मतलब नदी का ही तो किनारा है। लेकिन का हो जाएगा बट आ नहीं पा रही थी। अब यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा कुड नॉट कम, आ नहीं सकती थी, आ नहीं पा रही थी, कुड नॉट कम, कुड नॉट कम, फिर आपको यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। अब आप इसे कैसे बनाओगे, देखो एक तोते ने, ठीक है, अब आप यहाँ एक तोते का पहले लिख दो, फिर आप जैसे ए पैरट लिखो, ए पैरट,
फिर यहाँ कॉमा लगाओ। तोड़ना का क्या होगा? प्लिकिंग, PLUCKING, प्लिकिंग। किसको तोड़ा? देखो तोड़कर किसको तोड़ा? पत्ते को, तो प्लिकिंग ए लीफ लिख दो, मतलब एक पत्ता, LEAF लीफ, फिर कॉमा लगाओ। ड्रॉपेड, DROPPED, ड्रॉपेड मतलब होता है ऐसे, यहाँ देख सकते हो ये, ठीक है। ड्रॉपेड इट मतलब उसको, इनटू द रिवर, बस इनटू द वाटर, पानी है ना, पानी में डाल दिया तो वाटर लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, बस हो गया इतना। अब आप लोग यहां समझो कि चींटी पत्ते पर बैठ गई। कौन बैठ गया? चींटी। तो द एंट या आंट, ठीक है। सेट मतलब बैठना, सेट किस पर बैठी? ऑन द लीफ, ऑन द लीफ, ठीक है। फिर यहां और आ गया, तो और आ गया, तो देखो जो दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए और का प्रयोग किया जाता है, तो और का आप एंड लिख दो, क्या बस हो गया, एंड लिख दिया। अब इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या लिखना है कि उसकी जान बच गई, तो इट्स लाइफ वाज सेव्ड। इट मतलब उसकी लाइफ, इट्स लाइफ वाज सेव्ड, बच गई, सेव्ड रह गई, बस। तो देख सकते हो कितना आसान तरीका ना बनाने का, थोड़ा सा अगर माइंड लगाया जाए, बहुत आसान लगा होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो इंग्लिश में हो सकता है कि ये आपको देखने को मिले, क्योंकि ये देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एंशिएंट पैसेज, इन सब का वीडियो चाहिए, कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। केवल आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का धमाका होने वाला है, सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हर एक को। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इन सारे को आपको कंप्लीट कर लेना है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।